हेलो बच्चों, एक बार मैं आपका पुनः एकलव्य विज्ञान असली अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं जो क्लास 10th का जो मानचित्र अवलोकन का सीरीज चलाया हूं, भारत दर्शन का सीरीज जो मैं चलाया हूं, क्योंकि जो भारत का मैप होता है उस मैप से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप डायरेक्टली तो पूछे जाएंगे 5 से 10 प्रश्न, लेकिन इनडायरेक्टली आपको यूज़ करने होंगे, क्योंकि इसको यूज़ करने से आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो उसमें मैंने दो जो है मैप मैं पहले दे चुका हूँ, ठीक है। तो मैं तीसरा आज मैप का जो तीसरा वो है चैप्टर है, तीसरा सेगमेंट है, आज के इसको लेके आया हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें है आपका पहला, जिसे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि मैप आपको सामने हो सकता है मिला रहे। अगर मिला रहेगा तो आपको जो साइन दिया रहे जिस प्रश्न के लिए, जैसे इसमें कृष्णा नदी के लिए जो साइन दिया है तो आप वही साइन यूज करेंगे। जिस चीज़ के लिए जो साइन दिया रहे आप उस चीज़ के लिए वही साइन यूज करेंगे। जैसे इसमें दिया है कृष्णा नदी द्वारा कृष्णा नदी, ये फिर चिन्ह दिया है द्वारा नाम सहित, मतलब उसको कृष्णा नदी को दर्शाना है। तो आपको मैं पहला प्रश्न अगर बताऊँ, ठीक है, प्रश्न नंबर पहला, तो यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या है, पश्चिमी घाट। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा कटा हुआ है, पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में ही एक पर्वत है, पहाड़ी है, जिसको हम महाबलेश्वर पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस महाबलेश्वर पहाड़ी से निकल करके महाराष्ट्र, अब हालांकि ये तो वही तो क्या तेलंगाना भी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश से होते हुए सीधा अपना गंगा जल, अपना जो जल है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। तो आप लोग देखेंगे कि कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपका ये आपका जो पूछा प्रश्न हो गया, उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से, ठीक है, यहाँ से निकलता है। और उसका विलय कहाँ पर होता है या जल को कहाँ निर्गमित करती है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी विस्तार, इसका विस्तार आप लोग देखेंगे तो कुल मिला के 1400 किमी तक इसका विस्तार है। और कितने राज्यों से, तो 4 राज्य। 4 राज्य कौन कौन से, एक महाराष्ट्र है जहाँ से निकलती है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा आपका तेलंगाना है, तेलंगाना, उसके बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इनका आप नाम विस्तृत में लिख देंगे। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। और इसका जो साइन दिया है आप उसी साइन को ऐसे करके दर्शा देंगे। यहाँ भी अगर, हालांकि नदी का साइन सामान्यतः ऐसे करके देता है, सामान्यतः ऐसे करके नदी का साइन देता है। तो जिस तरह से देगा, चाहे इस तरफ से दे या किसी भी तरीके से दे, सामान्यतः इसी क्रम में देगा, इसी सिंबल से देगा। अगर इस सिंबल से दे रहा है तो इस सिंबल से, अन्य सिंबल से दे रहा है तो उसी सिंबल से आप लोग वहाँ दर्शाएंगे। मान लीजिए सपोज दैट ये वाला सिंबल दे दिया तो आप लोग ऐसे यहाँ पर करेंगे, ऐसे करके ऐसे यहाँ दर्शा देंगे, ठीक है। एक प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है सरदार सरोवर बांध, आपको सरदार सरोवर बांध बताना है। तो सरदार, हमने आपको इसके पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक है अमरकंटक पर्वत। एक अमरकंटक पर्वत से नर्मदा नदी निकलते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए ये अरब सागर में, अर्थात यहाँ खंबात की खाड़ी है, यहाँ खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर आकर अपना जल विसर्जित कर देती है, ठीक है। तो ये कौन सा है, अमरकंटक पर्वत। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा प्रश्न क्या है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर बांध आपका प्रश्न है। अब प्रश्न में आपको लिखना क्या है, जो साइन दिया रहे, जैसे ये साइन दिया ना तो आप यही साइन यहाँ दर्शाएंगे, लेकिन जहाँ पर बना रहे। सरदार सरोवर बांध दिया है तो कहाँ, किस नदी पर, पहला नदी पर, नदी आपका लिखेंगे आप नर्मदा,
अब नर्मदा का उद्गम कहाँ हुआ है? अमरकंटक पर्वत, अमरकंटक पर्वत कहाँ पर है? एमपी के अनूपपुर जिले में। इतना आप लिखेंगे काम चल जाएगा, ठीक है। नर्मदा ये उसके बाद इसका विलय कहाँ पर होता है? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? ये है आपका खंभात की खाड़ी। तो ये जब नर्मदा नदी अमरकंटक पर्वत से निकलते हुए मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र से गुजरते हुए महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को छूते हुए जब गुजरात में पहुंचती है, तो गुजरात में ये जो जिला है, गुजरात में एक जिला है जिसको हम केवड़िया जिले के नाम से जानते हैं। केवड़िया जिले के नाम जानते हैं। इसी केवड़िया जिले में इस बात का निर्माण हुआ है, केवड़िया जिले में, ठीक है। कौन सा जिला, किस जिले में निर्मित हुआ है? केवड़िया जिले में। इसी नर्मदा नदी जब प्रवाहित होते हुए गुजरात से गुजरती है, तो गुजरात में एक जिला है केवड़िया जिला। यही केवड़िया जिला में इसकी स्थापना 1961 में इसकी नींव रखी गई थी पीटी नेहरू द्वारा। तो इस तरह से आपका 2 प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न कह रहा है, हालांकि आपको इतना पूरा नहीं लिखना है, लेकिन इतने में से आपको अगर 50-30% भी आ गया तो भी आपका काम चल जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र, मैंने इसके पहले भी बता चुका हूं। देखो, प्रश्नों का ओवरलैप हमेशा होता रहता है। मैंने जो 2 पहले करवाया था उसमें से आपका कृष्णा नदी उसमें भी है, और हालांकि सरदार सरोवर बांध नहीं है, लेकिन नर्मदा नदी उसमें भी था, ठीक है। उसके बाद एक चाय उत्पादक राज्य पूर्व में इसमें भी दिया था। उसमें हालांकि ये नहीं कहा था पूर्वोत्तर क्षेत्र में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र नहीं कहा था, सिर्फ इसने कहा था कि एक कोई चाय उत्पादक राज्य बताओ, चाहे वो आप बता दो, चाहे पूर्वोत्तर में मैंने आप लोग को बताया था एक पश्चिम बंगाल में एक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में एक जिला है, क्षेत्र है, जिसको हम दार्जिलिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दार्जिलिंग। ये तीसरा प्रश्न है, दार्जिलिंग, ठीक है। आप ऐसे कर देंगे, जो साइन कहा है गोला का है ना, तो आप इसको यहाँ ऐसे गोला कर देंगे, ठीक। तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। दार्जिलिंग चाय उत्पादक राज्य है, दार्जिलिंग ब्रांड के नाम से चाय का निर्यात होता है हमारे विदेशों में जो है भारत से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश आप लोग जानते हैं आपका अपना क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में ही एक जिला है, पूर्वी क्षेत्र में ही एक जिला है जिसको हम गोरखपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोरखपुर के नाम से जानते हैं। इसी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, ठीक है। ये जो उत्तर प्रदेश है, यहीं पर एक गोरखपुर जिला है, ठीक है। इसी गोरखपुर जिला में आप लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा यहाँ खींच लेना, ठीक है। चौथा प्रश्न है, क्या दिया है? गन्ना उत्पादक। तो गन्ना उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? गोरखपुर, ब्रैकेट में यूपी। बस आप इतना लिखिए, जहां पर लगेगा आप बेहद इंपॉर्टेंट है, वहां मैं खुद दे रहा हूं, जहां पर ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा नहीं डालना आपको। चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ इस तरह से। और पांचवा प्रश्न कह रहा है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह यहीं पर है, ठीक है। यही जो बंदरगाह है, तो यहाँ पर जो है कृष्णा नदी, यहीं के आसपास जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो जो मैप कहा है, देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर उसने कहा है कि ये वाला साइन बनाने के लिए, तो आप यहाँ पर ऐसे बनाएंगे कट कुट करके, ठीक है। फिर यहीं पर लिख देंगे प्रश्न नंबर 5, कौन सा? विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रश्न में जितने ज़्यादा, जैसे लगता है कि मुझे किसी प्रश्नों में ज़्यादा उत्तर देने की डिमांड है या ज़्यादा उत्तर दे सकने में मतलब हम लोग सक्षम हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा खुद बढ़ा दे रहा हूँ। अगर जिसमें संभावना नहीं बन रही कि हम एक्स्ट्रा चीज़ डाल दें, उसमें मत डालिएगा आप लोग, ठीक है। तो जितना मैं जिसमें कर रहा हूँ उतना ही कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो सेगमेंट है, आपका सेगमेंट आज मानचित्र वाला, ये आज आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे करके मैं डेली आपको एक मानचित्र डेली डालूंगा। आप लोग उसको जो मैंने बनवाया है शुरू में, आपका 5 या 10 रुपये की कॉपी जो आप लोग बनाए हैं,
उसमें आप पर डे इस मानचित्र को बना करके जो थोड़ी बहुत जानकारी आप करते जाएंगे। मुझे आशा है अगर आप 10 से 15 कर लेते हैं, 15 का मानचित्र कर लेते हैं, तो सिर्फ 10 में आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे लाइव है जब भी आप लिखेंगे, कहीं भी चाय उत्पादक का नाम आया तुरंत आपका दिमाग वहीं चला जाएगा। कहीं भी अगर जैसे बंदरगाह का नाम आया, विशाखापट्टनम बंदरगाह का नाम, तुरंत वहाँ पर मैप का आपका मस्तिष्क जो है तुरंत वहाँ पर विजुअलाइज कर लेगा कि सर ने विशाखापट्टनम बंदरगाह वहाँ बताए थे। तो अगर प्रश्न पूछा विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, तो सीधा मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश राज्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरह से आप, हालांकि 10 में तो ऐसे ही काम चलाएंगे, और लेकिन ये आगे भी आपको काम देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको वेल प्रिपेयर करते रहिए। आप सिर्फ इस प्रश्न आप सिर्फ इस प्रश्न नहीं डालेंगे, इस चीज को, इस सेगमेंट को आप लोग इस्तेमाल करेंगे आपके उत्तर, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी, ठीक है। तो ठीक है, लगे रहिए आप सब। मैं ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक आप लगे रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।